अरे सरपंच जी, आप सब यहाँ? कोई बात है क्या? राजू, गर्मी आजकल कितनी बढ़ गई है भाई। गांव का कुआं धीरे धीरे सूखने लगा है। सच में ये तो बहुत चिंता का विषय है सरपंच जी। इसलिए हम सब ने मिलकर सोचा है कि अब जितना हो सके पानी का इस्तेमाल कम करेंगे, ताकि पानी की बचत हो सके। अरे वाह, ये सुझाव तो बहुत अच्छा है। मैं भी अब पानी की बचत करूंगा। राजू भाई, अगर तुम सच में बचत करना चाहते हो तो कुएं के पानी का इस्तेमाल करके घड़े बनाना बंद कर दो। हाँ राजू भैया, आपके काम में पानी का बहुत इस्तेमाल हो जाता है। यहाँ तो गर्मी के वजह से पीने का पानी भी पूरा नहीं पड़ पा रहा है। आप सब ऐसा फैसला कैसे ले सकते हैं? आपको पता है कि मेरे काम में पानी की कितनी आवश्यकता है। देखो राजू, तुम्हें हमारा फैसला मानना ही होगा। क्या तुम ऐसा चाहते हो कि गांव वाले प्यास से मर जाए? नहीं नहीं सरपंच जी, अगर आप सभी का यही फैसला है तो ठीक है। मैं कुएं के पानी का इस्तेमाल नहीं करूंगा। सरपंच और गांव वालों ने मिलकर राजू के काम में रोक लगा दी और अपना फैसला सुनाकर वहां से चले गए। राजू मायूस होकर घर के अंदर जाकर बैठ गया। अरे बेटा, क्या हुआ? इतना मायूस क्यों है? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही थोड़ी थकान सी हो रही थी। सच बता बेटा, कोई परेशानी वाली बात है क्या? माँ के बार बार पूछने पर राजू ने उन्हें सारी बातें बताईं और रोते हुए अपने दिल का बोझ हल्का करने लगा। माँ, अब तक तो सब ठीक चल रहा था। भगवान हमें जितना दे रहा था हम खुशी खुशी उतने में गुजारा कर रहे थे। फिर अचानक हमारे साथ इतना बुरा क्यों हुआ? ये तो सरासर नाइंसाफी है। वे लोग ऐसा निर्दयी फैसला कैसे ले सकते हैं? सब लोग अच्छे से जानते हैं कि घड़े बेचकर ही हम घर चलाते हैं। गांव के कुएं पर हमारा भी बराबर का हक है। पर माँ, उनका कहना भी सही है ना। अगर मैं कुएं के पानी से काम करूंगा तो गांव वालों के लिए पीने का पानी नहीं बचेगा। अच्छा, तू फिक्र छोड़ और खाना खा ले, सब ठीक हो जाएगा। राजू के सर पे नई मुसीबत आन पड़ी थी, मानो जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसकी माँ ने उसे समझाया और उसके लिए खाना लेकर आई। ये ले बेटा, खाना खा ले और ऊपर वाले पे भरोसा रख। वो जो भी करता है उसके पीछे कोई न कोई वजह छुपी होती है। इसके बाद दोनों माँ बेटे बैठकर साथ खाना खाने लगे। दिन बीतते चले गए। राजू का काम बिल्कुल ठप पड़ गया था। गांव में कहीं भी पानी नहीं था। हर तरफ सूखा, बंजर और सूरज की उष्णता। एक दिन राजू परेशान होकर गांव में घूम रहा था। क्या बात है भाई, आजकल तुम घड़े बनाते नहीं दिख रहे हो। कैसे बनाऊं मित्र? तुम्हें तो पता ही है गांव में पानी का अकाल पड़ गया है। पूरे गांव में पीने तक को पानी नहीं है और तुम घड़े बनाने की बात कर रहे हो। पर तुम्हें तो बस कुम्हारी ही आती है। इसके अलावा तुमने आज तक कोई दूसरा काम किया ही नहीं, तो अभी घर कैसे चला रहे हो? अब क्या बताऊं बड़े भाई, बड़ी मुश्किलों से गुजारा हो रहा है। माँ की दवाइयों के लिए भी खर्च नहीं निकल रहा है। इधर उधर मजदूरी करके खर्च निकाल रहा हूँ। बाप रे, इतनी गर्मी में मजदूरी करना कितना कठिन होता होगा ना। अब क्या करूं, मजबूरी है। लगता है ये गर्मी मेरे खुशियों में आग लगाने आई है। अच्छा भाई, मैं भी चलता हूँ, धूप बढ़ रही है, मुझसे तो बाहर नहीं रहा जाएगा। मेरी मानो तो तुम भी घर चले जाओ। इतना बोलकर वो आदमी फौरन अपने घर को चला जाता है। राजू उदास होकर गांव में टहलने लगता है। टहलते टहलते वो जंगल चला जाता है, जहां उसे घड़े बनाने के लिए चिकनी मिट्टी मिलती है। वाह, ये मिट्टी तो कितनी अच्छी है। इससे बहुत मजबूत और टिकाऊ घड़े बनेंगे। पर क्या फायदा, अब मेरा हुनर किसी काम का नहीं है। काश ऐसी परिस्थिति न होती तो आज मैं खुशी से अपने हुनर को तराश रहा होता। राजू अफसोस जताते हुए खुद से बातें कर रहा था। तभी गीता दूसरे गांव से पानी लेकर जंगल के रास्ते से वापस आ रही होती है। अरे भाभी, ये सुबह सुबह तुम कहां से पानी लेकर आ रही हो? दूसरे गांव में तो जैसे भगवान ने आशीर्वाद दे रखा है,
वहाँ तो पानी की कोई कमी ही नहीं है, बस वहीं से पानी लेकर आ रही हूँ। ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। हमारे गांव में धूप के कारण नदी कुएं सूख रहे हैं और दूसरे गांव में इसकी भनक तक नहीं है। मुझे तो लगता है भगवान सिर्फ हमारे साथ ही ठिठोली कर रहा है। गांव के सभी पुरुष औरतें सब दूसरे गांव से ही पानी ला रहे हैं। अब हमें अपने गांव के कुएं से कोई उम्मीद नहीं रही। ये सुनते ही राजू के मन में सुझाव आता है। क्यों ना मैं भी दूसरे गांव से पानी लाकर अपना काम करूं? वहां पानी की कोई कमी नहीं है तो कोई मुझे रोकेगा भी नहीं। इतना सोचते ही राजू खुश होकर फौरन अपने घर को भागता है।